नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। धृतराष्ट्र जी उनसे कहते हैं कि आ, बुद्धिमान विदुर, तुम पुनः मेरे को धर्म और अर्थ से युक्त बातें बताओ। ये जो बातों से मेरा ज्ञान बढ़े। काफ़ी चीज़ें आती ऐसी हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें सोचकर मेरी तृप्ति नहीं है। पर ये जो विषय हैं, इन विषयों के बारे में तुमको बहुत अधिक जानकारी है। तुम इसके ऊपर एक अद्भुत भाषण, एक बहुत ही अच्छे तरीके से तुम समझा सकते हो। तो मुझे इनके बारे में समझाते रहो और मुझे उदाहरण देके समझाओ। तो विदुर जी यह सुन के आगे कहते हैं, जब उन्होंने शुरू किया तो वो सबसे पहले इन्हें कहते हैं कि अगर आप सब तीर्थों में स्नान करते हैं, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जो तीर्थ स्नान हैं, जो जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, अगर आप सब में स्नान करते हैं, जितने भी हैं दुनिया में, और एक साइड आप सब प्राणियों के साथ एक कोमलता का व्यवहार करते हैं, एक सॉफ्ट नेचर रखते हैं, एक उनको समझते हैं, उनसे अच्छी तरह बात करते हैं, तो आगे विदुर कहते हैं कि ये दोनों एक ही समान है। ये दोनों एक ही समान है। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक कोमल व्यवहार, एक शांत हृदय, एक कोमल हृदय का होना इज इक्वल टू कि आप सब तीर्थों के स्नान के बराबर माना जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, विदुर जी बोले, क्योंकि आप जो अपने पुत्र हैं कौरव, जो पांडव हैं, दोनों के साथ एक समान रूप कोमलता का बर्ताव कीजिए। ये नहीं कि आप कौरवों के साथ एक बर्ताव कर रहे हैं और पांडवों के साथ कर रहे हैं। अगर आप एक कोमल बर्ताव दोनों के साथ करते हैं तो ऐसा करने से ये जो लोग हैं आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी मान्यता रहेगी इस भूलोक में। स्वर्ग में आप जब भी जाएंगे तो आपको वहां पर भी इसके कारण इज्जत मिलेगी। तो जो इस लोक में अगर कोई मनुष्य है, आ, उसकी जो पावन कीर्ति है, जो उसके पावन कर्म है, जहाँ तक इनका गान किया जाता है आपकी प्रजा के द्वारा, आपके जो लोग हैं जो इनके ऊपर आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ हैं, यही आपको स्वर्ग में भी साथ देंगे। ये नहीं कि ये लोग आएंगे, बट आपका वहां पर भी इतना ही मान किया जाएगा। तो विदुर बोले कि चलिए राजन, मैं आपको एक इस विषय में एक प्राचीन उदाहरण देता हूँ। तो आप मान ही सकते हैं कि कितना प्राचीन होगा ये। महाभारत के दौर में, जहाँ ऑलमोस्ट द्वापर युग में जब ये बातें चल रही हैं विदुर जी के, और वो कहते हैं कि प्राचीन इतिहास में ये उदाहरण दिया जाता है। तो विदुर जी बोले कि राजन, एक समय की बात है कि केशनी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या, बहुत ही अनुपम कन्या, काफी सर्वश्रेष्ठ कन्या, एक सर्वश्रेष्ठ पति का पति के लिए स्वयंवर रचती है, ताकि उसमें उपस्थित होती है कि, है ना, कि उनको एक वर मिल जाए। सुंदर कन्या केशनी नाम वाली अपने लिए एक स्वयंवर, पति के लिए ढूंढने के लिए स्वयंवर रखती है। तो स्वयंवर में दैत्य कुमार विरोचन केशनी को प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंच गए। तब केशनी वहां पर दैत्यराज से कैसे बात करती है? तो केशनी विरोचन से बोली कि मुझे ये बताओ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो मैं सुंधवा ब्राह्मण, एक जो वहां ब्राह्मण थे, सुंधवा ब्राह्मण से मैं क्यों ना विवाह करूं, तुमसे क्यों करूं? तो विरोचन ने कहा कि केशनी, जो हम हैं, जो हम प्रजापति श्रेष्ठ संतानें हैं। जो प्रजापति है, जो भूलोक, जो राजा हैं, हम उनकी श्रेष्ठ संतानें हैं और हम सबसे उत्तम भी हैं। ये सारा संसार हम लोगों का ही है। और कहते हैं कि हमारे सामने फिर ये देवता चीज ही क्या है? देवता क्या चीज है तो ब्राह्मण क्या चीज है हमारे सामने? तो केशनी बोली, चलो ठीक है, कल सुबह इसी जगह पर प्रतीक्षा करते हैं। जो सुंधवा ब्राह्मण है वो यहाँ आएगा, फिर तुम दोनों को एक साथ एकत्र उपस्थित मैं देखूंगी। तो विरोचन बोले कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा,
प्रातःकाल तुम मुझे देखोगे और उस ब्राह्मण सुंदरा को भी यहाँ देखोगे। तो आगे विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र, इसके बाद क्या हुआ कि जब रात बीती और जब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्य मंडल का उदय हुआ, उस समय सुंधवा तो जब उस स्थान पर आया तो वहां देखा कि विरोचन केशनी के साथ उपस्थित है। तो सुंधवा इनके पास आते हैं और विरोचन या केशनी के पास आए, और जब केशनी ने देखा कि ब्राह्मण आ रहे हैं तो वो उठ के बोली कि आप आसन ग्रहण करें, या बैठने का निवेदन किया। तो जब केशनी ने ये कहा तो सुंधवा बोले कि आ, मैं तुम्हारे ये जो स्वर्ण सिंहासन है, जो सुंदर सिंहासन है, मैं इसे केवल छू लेता हूँ, इस पर बैठना मेरा हक नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों एक बराबर के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बैठना मेरा स्थान नहीं है। तो विरोचन बोले कि सुंदवा देखो, तुम्हारे लिए ये तो पीढ़ा या चटाई या कुछ नीचे बिछा देंगे, क्योंकि तुम मेरे बराबर के बैठने योग्य तो हो नहीं, या तुम मेरे योग्य तो हो नहीं बैठने के लिए। सुंदवा कहते हैं कि एक पिता है, एक पुत्र है, वो एक तो सिंहासन पे साथ में बैठ जाएंगे। दो अगर ब्राह्मण हैं, अगर दो क्षत्रिय हैं, दो वृद्ध लोग हैं, दो बूढ़े लोग हैं, दो मान लीजिए दो वैश्य हैं, दो शूद्र भी हैं, ये उस समय की बात चल रही है जो काफ़ी हजार साल पुरानी बात है, तो एक साथ इनका बैठना उचित है। पर किंतु जैसे आप तो हो ही दूसरे, आपके साथ कोई साथ नहीं है, तो हम साथ में नहीं बैठ सकते। तो सुंदवा बोले कि देखो, तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते थे, तुम अभी तो बालक हो, घर में एकदम सुख से पल रहे हो, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है इन बातों का, तो इनका पहले ज्ञान ले लो। तो विरोचन बोले कि चलो सुंदवा, ऐसा करते हैं कि हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा, घोड़ा आदि जो धन है, उसकी सबकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के पास चलते हैं, ऐसे ज्ञानी के पास चलते हैं, ऐसे जानकार के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो सुंदवा कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा, तुम्हारा स्वर्ण, तुम्हारी गाय, तुम्हारा ये जो भी तुम बाजी पे लगाना चाहते हो, ये अपने पास ही रखो। ऐसा करते हैं, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जानकार के पास चलते हैं। तो विरोचन आगे कहते हैं कि ठीक है, बट हम प्राणों की बाजी लगा के जाएंगे कहाँ? मैं दैत्य हूँ, मैं देवताओं के पास तो जा नहीं सकता, और मनुष्यों से कभी मैं निर्णय कराऊंगा ही नहीं, ना मैं कर सकता हूँ उनसे निर्णय, उनका फैसला। तो सुंदवा कहते हैं कि चलिए, प्राणों की बाजी लगाकर ना हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, प्रहलाद के पास चलते हैं। वो अपने बेटे के लिए कभी झूठ तो नहीं बोल सकते, तो चलो उनके पास जाना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो दोनों प्रहलाद जी के पास चले जाते हैं पता करने के लिए। तो प्रहलाद जी ने जब इनको देखा तो मन ही मन में सोचा कि ये दोनों आज तक साथ नहीं चले हैं, ये दोनों सुंधवा और विरोचन आज एकदम सांप के जैसे एकदम लपट कर होकर एक साथ सामने से दिखाई दे रहे हैं कि इधर आ रहे हैं, ये कैसे हो गया, ये मन में सोच रहे हैं। तो जब वो पास आए तो उन्होंने विरोचन से पूछा कि चलो मैं तुमसे पूछता हूँ विरोचन, तुम बताओ कि सुंधवा के साथ क्या तुम्हारी मित्रता हो गई है? तो फिर एक साथ आना कैसा हुआ तुम्हारा? पहले तो कभी तुम एक दोनों साथ में आए नहीं थे। तो विरोचन बोले, पिताजी देखिए, सुंधवा के साथ कोई दोस्ती नहीं हुई है, कोई मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर आए हैं, आपसे यथार्थ बात पूछ रहे हैं, आपसे यह जानना चाहते हैं कि जो भी हमारी डाउट है, जो भी हमारे प्रश्न हैं, तो इसका झूठा उत्तर बिल्कुल ना दीजिएगा। तो ये सुनने के बाद प्रहलाद जी ने कहा कि अपने सेवकों को बोले कि सुंधवा के लिए ना जल और मधुपर्क ले आओ, कुछ मीठा ले आओ, कुछ ले आओ। और फिर ब्राह्मण से बोले, सुंधवा से कहा कि तुम तो मेरे पूजनीय अतिथि हो, है ना,
एक तो तुम ब्राह्मण हो, एक तुम पूजनीय अतिथि हो, एक अतिथि देवो भव जो हमारे भारत का एक विचार है। आजकल पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते हैं, बट हाँ ये है। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक काफ़ी हट्टी कट्टी सफ़ेद गौ मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तो सुंदवा बोले कि देखो, जल और मिठाई, कुछ खान पीन का, ये तो मुझे मार्ग में ही मिल गया था। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ बस उसका आप ठीक ठीक उत्तर दे दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या विरोचन दैत्य? तो बोले कि देखो, मेरा एक ही पुत्र है। कौन? प्रहलाद बोले कि मेरा देखो एक ही पुत्र है ब्राह्मण। तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य क्या ही निर्णय लेगा? सुंदवा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास जो ये गौ है या दूसरा जो कुछ भी धन पदार्थ है, या जो भी तुम प्रिय धन हो, जो तुम्हारी प्रिय चीज है, वो सब अपने पुत्र को ही दे दो। तुम, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बट हमें सही सही उत्तर चाहिए। क्या श्रेष्ठ है हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ हैं, इसका उत्तर हमको तुम बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि अब सुंदवा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि तुम बताओ, जो सत्य ना बोले अथवा असत्य बोले या असत्य पर निर्णय ले, ऐसे दुष्ट वत्ता की क्या स्थिति होनी चाहिए? ऐसे आदमी की क्या स्थिति होनी चाहिए जो झूठ पे निर्भर है? तो सुंदवा कहते हैं कि जो सौत वाली स्त्री है, जिन्हें सौतन है जैसे कह लो, दूसरी पराई, और जो जुए में हारे हुए जो जुआरी हैं, जो जैसे भार ढोने से शरीर में, जिस मनुष्य की रात में जो थक के स्थिति होती है, जो जुए में पैसा हार के जो मन की स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले व्यक्ति की भी होती है, वत्ता की भी हो जाती है, ऐसा सुंदवा ने कहा। और जो ऐसा राजा होता है जो झूठा निर्णय देता है, वह राजा नगर में ही कैद होकर, अपने ही नगर में कैद होकर दुश्मनों को पाल लेता है और शत्रुओं को बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है सही गलत क्या है। फिर सुंदवा बोले कि किसी पशु के लिए अगर कोई झूठ बोलता है तो उसकी 5 पीढ़ियां, जो किसी गौ के लिए, गाय जो होती है उसके लिए अगर कोई झूठ बोलने पर 10 पीढ़ियां, जो घोड़ा होता है अगर घोड़े के लिए असत्य बोला जाए या भाषण किया जाए, ऐसा करने पर 100 पीढ़ियां, और जो मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर 1000 पीढ़ियां जो होती हैं वो नरक में चली जाती हैं। तो ऐसे ऐसे वक्ता को असत्य का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। आगे सुंदवा कहते हैं, जो सोने के लिए झूठ बोलता है, सोना स्वर्ण के लिए जो झूठ बोलता है, वह भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। जो पृथ्वी तथा जो स्त्री के लिए झूठ बोलता है, वो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। तो आगे कहते हैं, इस भूमि या स्त्री या किसी के लिए तुम कभी झूठ मत बोलना। तो आगे प्रहलाद क्या कहते हैं? सुंदवा के जो पिता थे अंडिरा, वह मुझसे श्रेष्ठ थे। सुंदवा तुमसे श्रेष्ठ हैं, और जो इनकी माता है वो तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब तुम सुंदवा से हार गए हो, क्योंकि सुंदवा का ज्ञान बहुत ही उच्च है। तो तुम्हें यह हार स्वीकार करनी चाहिए। और बोले कि विरोचन अपने पुत्र से कह रहे हैं कि ये जो सुंदवा है अब तुम्हारे प्राणों का मालिक है। अगर जो भी ये तुम्हें सजा देना चाहे, जो भी करना चाहे, इसको अभी पूर्ण निर्णय लेने की पूरी आज्ञा है, पूरा मतलब अधिकार है। दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए कि एक पिता, एक राजा, एक जैसे प्रहलाद हैं यहाँ पर, कितने महान हैं कि उनका एक ही पुत्र है, उन्हें पता है कि मौत की बाजी लगी है, फिर भी उन्होंने सत्य का साथ दिया, है ना। तो यहाँ पर सुंदवा तुमसे श्रेष्ठ है। तो अभी सुंदवा क्या कहते हैं? प्रहलाद, तुमने जो धर्म को स्वीकार किया है,
जो स्वार्थवश जो है, जो तुमने झूठ नहीं बोला, इसके लिए तुम्हें जन्मों जन्मांतर तक याद किया जाएगा। तुम्हारी इसी शक्ति के कारण, तुम्हारे इसी योग के कारण मैं तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा दुर्लभ पुत्र जो है, मैं तुमको वापस पुनः देता हूं। मैं इसकी जान नहीं लूंगा, पर अभी किंतु क्या करना होगा, विरोचन को मेरे साथ केशनी के पास जाकर मेरे पैर या मेरे चरण को धोना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। तो विदुर जी कहते हैं कि इसलिए राजा, इसलिए धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोलें, इस जमीन के लिए झूठ ना बोलें, सोने के लिए झूठ ना बोलें, सच्ची बात पर ही विश्वास रखें। जैसे तुंदवा ने कहा कि क्या हाल होता है जो झूठ बोलते हैं। अपने मंत्रियों का साथ विनाश काल में मत दीजिए, विनाश बुद्धि में मत दीजिए। आप एक फैसला ले लिए, उचित फैसला लीजिए। तो यह सोचने की बात है कि गलत और सही में फैसला लेना सभी मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। तीसरा अध्याय। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, आपके साथ की काफ़ी ज़रूरत है। अगले एपिसोड में आपसे हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सब